राजस्थान में इन दिनों या आगामी विधानसभा चुनाव से ज्यादा कांग्रेस में मची कलह ज्यादा सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 1 महीने पहले अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन किया था और अब उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा शुरू की है। पार्टी नेताओं के मना करने के बावजूद पायलट इस यात्रा को निकाल रहे हैं। करीब 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपती सड़कों पर वो पैदल चल रहे हैं। उनके साथ हजारों लोगों का काफिला भी साथ चल रहा है। पायलट का क्रेज सभी विधानसभा क्षेत्र में है, लिहाजा इस यात्रा के दौरान हजारों लोग उनके साथ जुटे हैं। 125 किलोमीटर की यह यात्रा सोमवार को यानी 15 मई को जयपुर पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। जैसे जैसे पायलट की यात्रा अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे उनके अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर उनकी अगली रणनीति क्या है। हालांकि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की बात नहीं कही है। वहीं अब अपने समर्थकों की शंकाओं का पायलट ने खुलकर जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब सरकार जनता की नहीं सुनती है तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। उनकी जनसंघर्ष यात्रा इसी सोच का एक हिस्सा है। केंद्र की भाजपा सरकार के करप्शन के खिलाफ राहुल गांधी को सड़कों पर उतरना पड़ा था। ऐसे ही राजस्थान में पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। पायलट ने कहा कि उनकी जनसंघर्ष यात्रा कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता की मूलभूत मुद्दों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि मीडिया में आए दिन मनगढ़ंत खबरें आती रहती हैं। बार बार उनका नाम अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जोड़ा जा रहा है, कभी आम आदमी पार्टी के साथ तो कभी आरएलपी के साथ, और कई बार तो खबरें आती हैं कि वो नई पार्टी बनाएंगे। पायलट ने कहा कि वो स्पष्टवादी नेता है, उनका कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। जो वह कहते हैं सबके सामने कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे चालबाजी नहीं आती। पिछले 25 साल से राजनीति में हूँ, मैंने कभी झूठ और धोखे की राजनीति नहीं की है। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि वो जनहित के मुद्दे हर मोर्चे पर उठाएंगे। जनता के साथ अगर धोखा होता नजर आएगा तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार ने जनता के साथ किए वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा है। पायलट के इन बयानों से लगता है कि वो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन गहलोत को निशाना बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनकी यह यात्रा कितनी सफल होती है। लोकवार्ता न्यूज, जयपुर।